और चलिए इसी बीच रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल से ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, जहां देखिए कांग्रेस को समेटने के लिए बैठकें की जा रही हैं। दरअसल आज अलग अलग कमेटियों की बैठक होगी। 27 लोकसभा उम्मीदवारों से हार की समीक्षा की जाएगी। कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर मंथन होगा। वहीं आंदोलन को लेकर खास रणनीति भी बनाई जाएगी। हर बैठक में कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस में बैठकों का दौर भी जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे और सहयोगी दुर्गेश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश, कांग्रेस में बीते 2 चुनावों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। जो परिणाम की उम्मीद कांग्रेस कर रही थी, लेकिन वो परिणाम कांग्रेस को अपनी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाए हैं। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने गढ़ को भी खो चुकी है। ऐसे में वाकई चिंतन मनन की जरूरत कांग्रेस को है और बैठकें भी लगातार की जा रही हैं। लेकिन इन बैठकों में अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए नैन्सी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के जब परिणाम है, उस परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को निराश पाई, हताश पाई। और यही वजह है कि बीते दिनों हमने देखा था कि एआईसीसी ने जो मध्य प्रदेश के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की थी, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य भी मध्य प्रदेश आए थे और मध्य प्रदेश में वस्तुस्थिति जानने की कोशिश की थी कि आखिर चुनाव क्यों हारा गया। और चुनाव हारना ही नहीं बल्कि इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारा और पूरी की पूरी जो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, उन लोकसभा सीटों पर हार हुई है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 1-2 सीटों को छोड़ दें तो जो हार का अंतर है वो लगभग कहीं ना कहीं औसतन 3 से 4 लाख वोटों का मार्जिन रहा है हार जीत के अंतर में। तो उसके बाद जो आला कमान है, कांग्रेस आला कमान, दिल्ली हाई कमान है, वो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रदर्शन से नाखुश दिखाई दिया। उसके साथ ही अब लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं जानने की कि किस प्रकार से पार्टी कौन सी वजह थी, कौन से कारण थे, किन कारणों से पार्टी चुनाव हारी। उसके साथ ही कल भी जो प्रदेश प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह, उन्होंने जो 230 विधानसभा थी, विधानसभा के जो प्रत्याशी थे, उसके साथ ही जो पार्टी से चुनाव लड़े थे और जीते थे, विधायक बन गए, उनको भी बुलाया गया था। उसके साथ ही जो प्रभारी थे, जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन सभी लोगों को बुलाया गया था और बाकायदा संभागवार जो है वो एक 1-to-1 चर्चा कर प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह थे। उसके साथ ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, उसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत खटारे, तमाम ये लोग मौजूद थे। और ये जानने की कोशिश की, प्रत्याशियों से पूछा गया कि आखिर आप चुनाव क्यों हारे और कैसे हारे। जिन्होंने चुनाव जीता उनसे पूछा कि आपने किस प्रकार से, कौन से दांव चल करके आपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव में हराया। एक बाकायदा फॉर्मेट दिया गया था, जिस फॉर्मेट पर बिंदु नोट थे और उन बिंदुओं पर जानकारी ली गई। बताया गया कि इन बिंदुओं के आधार पर ही जो है पार्टी संगठन लिखित रूप से जो है बिल्कुल दुर्गेश, और वाकई में चूंकि जिस तरह से कांग्रेस बैठक भी कर रही है और इन बैठकों का क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये तो फिलहाल बैठक खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है, चूंकि कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद जहां कांग्रेस मंथन कर रही है, खासतौर पर सभी लोकसभा और विधानसभा में जो प्रत्याशी बनाए गए थे उन सभी से चर्चा भी की गई कि आखिर क्या कारण रहे उनके क्षेत्र में कांग्रेस को हार मिली।